अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे। और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये क्या कहती है? थोड़ी हैरानी की बात है, पुरानी तस्वीर है, मैं साफ कर दूं, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में इसके बड़े मायने हैं। तो इस तस्वीर के मैंने यही बताता हूं आज कार्यक्रम में। तो क्या राशन और अमित शाह दिलाएंगे इंडिया गठबंधन को लोकसभा में जीत? जी हाँ, अजीब सी बात है ना कि अमित शाह इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएंगे लोकसभा चुनाव में, यानी सत्ता क्या फिसल जाएगी। तो क्या केजरीवाल मोदी की गारंटी को भी कर देंगे फेल? केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस, दोनों के तेवर तो यही बयां कर रहे हैं। संविधान, वैक्सीन, बेरोजगारी को लेकर इंडिया गठबंधन मोदी और भाजपा पर लगातार हमले कर रहा है। जनता को समझाने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ 10 सालों में मोदी सरकार ने महज जुमलेबाजी की है, काम कम और प्रचार अधिक किया है। जी हाँ, प्रचार कोई काम नहीं, ये कहना है इंडिया गठबंधन के नेताओं का। यह बताता है कि इस बार विपक्षी खेबा पूरे दमखम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को, या यूं कहिए मोदी सरकार को चारों खाने चित करने के फिराक में। केजरीवाल की एंट्री ने तो इस हमले को और भी तीखा कर दिया। फिलहाल जेल से छूटे हैं और लखनऊ में थे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने अखिलेश यादव के साथ, सपा सुप्रीमो के साथ, और बहुत कुछ बयान दिया था। वो उसमें से एक बयान आप सुन लीजिए, क्या कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल जब से बाहर आए हैं तब से वो मोदी बनाएंगे अमित शाह को पीएम की मुहिम चला रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी बनाएंगे अमित शाह को पीएम, ये मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इससे केजरीवाल को आखिर फायदा क्या होगा? दरअसल मोदी जब पीएम बने थे तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को उम्र के चलते सक्रिय राजनीति से रिटायर कर दिया गया था। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक नियम पेश किया, 75 साल की उम्र से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति केंद्रीय या राज्य सरकार में कोई प्रशासनिक पद नहीं रखेगा। ये कोई आधिकारिक नियम नहीं था, लेकिन पार्टी ने उस समय इस नीति को पूरी तरीके से अपनाया। आरएसएस ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को सहमति दी थी। इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मार्गदर्शक मंडल बनाने का फैसला किया। पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ऐसे दो बड़े नाम थे जिन्हें इस मंडल में शामिल किया गया था। और ये दौर था, या यूं कहिए उस दौर की शुरुआत थी जब ये माना जाने लगा कि कोई भी वरिष्ठ नेता अब पार्टी में बगैर मोदी के सहमति के नहीं रह सकता। लेकिन आवाज कोई नहीं उठी, सुबह हट रही। तो उस वक्त 75 साल से ज्यादा उम्र के भाजपा नेताओं को कोई भी प्रशासनिक पद भी नहीं दिया गया था, ना चुनाव, ना कोई प्रशासनिक पद। यानी आप सिर्फ एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रहेंगे और जब चाहें, जब जरूरत होगी तभी आप एडवाइस देंगे। तो पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को भी उम्र के सीमा के कारण सरकार में शामिल नहीं किया गया था। तो आनंदीबेन पटेल ने भी प्रधानमंत्री की इस अघोषित नीति पर अमल करते हुए 2016 में गुजरात सीएम का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल बनाई जाती हैं और अभी भी यूपी की राज्यपाल है। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल। तो उनसे पहले, आनंदीबेन से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भी अपने जीवन के 76 बरस पूरे होने पर राजनीति से किनारा करने का फैसला किया। अब इस नीति को लेकर केजरीवाल बेहद आक्रामक है। पहले सुनिए केजरीवाल का यह बयान जिसको वो लगातार दोहरा रहे हैं। प्ले केजरीवाल। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। इसका जवाब आया भाजपा के चाणक्य यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह का। उनका भी बयान सुन लीजिए। और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है।
मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। तो फिर केजरीवाल पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर क्यों जोर दे रहे हैं? दरअसल केजरीवाल मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। वो मोदी की गारंटी की एक्सपायरी डेट बता रहे हैं। जी हाँ, एक्सपायरी डेट बता रहे हैं, अगले साल सितंबर में। केजरीवाल जानते हैं कि आम जनता में मोदी की गारंटी की व्यापक अपील को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। उन्हें पता है कि तमाम सर्वे जनता में मोदी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी की गाथा ही सुनाते हैं। इसलिए मोदी समर्थकों के मन में संदेह पैदा करो कि मोदी तो पीएम बनेंगे ही नहीं, तो मोदी गारंटी पूरी कैसे होगी? यानी सितंबर में तो मोदी पीएम ही नहीं रहेंगे, तो फिर मोदी का गारंटी कौन होगा? कौन पूरा करेगा मोदी की गारंटी? वो पूछते हैं क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? नाम भी लेते हैं अमित शाह का, यानी क्या अमित शाह होंगे अगले पीएम अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और इस नियम का पालन नरेंद्र मोदी करते हैं? यही है। तो केजरीवाल की ये चाल भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों वोटरों के मन में शंका पैदा करने के लिए है जो मोदी सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे फायदा उठा रहे हैं कि जब मोदी ही की नहीं तो उनकी गारंटी क्या। अब केजरीवाल का दूसरा दावा, मोदी अगर पीएम बने तो सीएम योगी कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। ये दावा है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के एक घटक दल। पहले सुनते हैं कि केजरीवाल का आखिर बयान क्या है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। उनकी फेर अडवाणी से शुरू होती है जो मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, जगदीश खट्टर, रमन सिंह जैसे नामों को भी शामिल कर लेती है। और केजरीवाल की इस फेहरिस्त में ताजा नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ के जरिए वो बताने की कोशिश में रहते हैं कि कैसे मोदी शाह की जोड़ी ने विपक्ष क्या अपनी पार्टी के भी कद्दावर नेताओं को भी नहीं बख्शा। केजरीवाल को मालूम है कि एक बड़ा वोट बैंक योगी के साथ खड़ा है। अगर उनको यकीन दिला दिया जाए कि मोदी की जीत के साथ योगी की विदाई हो सकती है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की उनकी मुहिम कामयाब हो सकती है। 5 किलो फ्री राशन तकरीबन 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में मिल रहा है, तो भाजपा लगातार प्रचार भी कर रही है कि जो फ्री राशन बंट रहा है वो भी मोदी की गारंटी है। इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लेकिन इसका काउंटर क्या हो सकता है? तो कांग्रेस ने इसका भी हल निकालने की कोशिश की है, एक बड़ी लाइन खींचकर 5 नहीं 10 किलो फ्री राशन दिया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो। सुनिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे का ये बयान। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। यानी भाजपा राज में 5 किलो और गठबंधन राज में 10 किलो। बेहतर है। अब देखना यह है कि जिनको राशन मिल रहा है वो 10 किलो की बात सुनकर के किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या वो गठबंधन को प्रेफर करेंगे, ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन मोदी की गारंटी की व्यापक अपील को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। जैसे पहले मैंने बताया, सबको पता है, विपक्षी दल पता हो या कोई भी, उनको पता है कि तमाम सर्वे जनता में मोदी की क्रेडिबिलिटी की गाथा ही सुनाते हैं। इसलिए मोदी समर्थकों के मन में संदेह पैदा करो कि मोदी तो पीएम बनेंगे ही नहीं, तो मोदी गारंटी पूरी कैसे होगी। केजरीवाल पूछते हैं क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे, और यहीं से अमित शाह का नाम सामने आता है कि अगर मोदी हटे 75 साल पूरा करने पर तो अमित शाह हो सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। यहीं से बात सामने आती है और जाहिर सी बात है ये अंदर खाने में बहुत कुछ कर सकती है। तो केजरीवाल की ये चाल बीजेपी के उन करोड़ों वोटरों के मन में संदेह पैदा करने के लिए है जो मोदी सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे फायदा उठा रहे हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो आप सब जानते हैं कि आम जनता में मोदी को लेकर काफी उत्साह है। ऐसा सबने देखा है कि आप कहीं जाइए तो कहे साहब सांसद अच्छा नहीं, लेकिन मोदी जी को पीएम बनाना है तो इसी को एमपी चुनना है। तो ये है मोदी की क्रेडिबिलिटी है। तो इस भरोसों को तोड़कर ही विपक्षी दल सत्ता में वापसी कर सकता है। ये विपक्ष को मालूम है कि मोदी
का जो पूरा ऑरा है, आप उसको अगर डिस्टर्ब कर सके, उसको आप टार्निश कर सके, तो ही आप जी सकते हैं। तो मोदी पर किसी प्रकार के आरोप भी नहीं है, कैसे घेरेंगे आप उसको जब कोई आरोपी नहीं है? और अगर इस बार कोशिश करता है लेकिन कामयाब हो नहीं पाता। लिहाजा मोदी के अघोषित 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट, 10 किलो राशन और योगी की रवानगी सरीखे दावे कर मोदी समर्थकों के मन में संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर मोदी ही नहीं होंगे तो फिर उनकी गारंटी आखिर पूरा करेगा कौन? तो अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की जो रणनीति है, ये जो स्ट्रेटजी है, क्या उसको जीत हासिल करा पाएगी? क्या वो तीसरी बार मोदी को पीएम बनने से रोक पाएंगे? लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके केजरीवाल ने मोर्चा खोला है, 75 साल की उम्र की रिटायरमेंट बता रहे हैं, योगी का नाम ले रहे हैं कि अगर मोदी आए तो योगी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ही अगले पीएम हो सकते हैं। उनसे बेहतर फिलहाल पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा नाम नहीं है। जो बड़े नाम थे, शिवराज वगैरह, वो बाहर हो चुके हैं। तो देखना यह होगा कि इस पर कितना रिएक्शन आता है, कि उनका अपना एक डेडिकेटेड लॉयल वोट बैंक है, वो क्या मोदी को इस बात को लेकर के आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि ये खेल तो बड़ा है। क्योंकि अगर जिस तरीके शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह खट्टर हटाए गए हैं सीएम पद से, खास तौर से एमपी की बात सुनिए, जिस तरह से मामा हटाए गए हैं, जीत लेकर आए थे लेकिन उनको हटा दिया गया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो जाहिर सी बात है संदेह तो पैदा करता ही। लेकिन ये तो जनता को तय करना है कि देश की सत्ता किसके हाथों में होगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत तो है, और केजरीवाल जिस तरीके से मोर्चा खोले वो दिक्कत में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, और अगर आपको कुछ सजेशन हमको देना है, कुछ बताना है हमको, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।